फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर दोपहर 12 बजे हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम राजभाषा व आपात उपबंध से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। दोस्तों, अगर आप सभी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिए। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है और लाइव क्लास शाम 7 से शाम 9 बजे तक चलता है। दोस्तों, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन भाषा जोड़ी गई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी कोंकणी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। ऑप्शन ए सामान्य बहुमत से, ऑप्शन बी कम से कम 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी कम से कम 3/4 बहुमत से, ऑप्शन डी संशोधित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी कम से कम 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन ए बिहार ने, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन डी उत्तराखंड ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी डोगरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी संथाली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है यानी कि संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है यानी कि बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? ऑप्शन ए सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, ऑप्शन बी कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, ऑप्शन सी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ऑप्शन डी नेपाली, कोंकणी, असमिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी 1960 में एम.सी. छागला की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि अनुच्छेद 350 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ऑप्शन ए 90वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है?
ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी कोंकणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी कुई, ऑप्शन सी परजीमी, ऑप्शन डी पेंगो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक को सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 35। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 345। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पहला गुजराती, दूसरा कन्नड़ और तीसरा तेलुगु। उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणी यानी कि क्लासिकी भाषा या भाषाएं घोषित किया है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3, यानी कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? पहला बंगाली, दूसरा मराठी, तीसरा तमिल और चौथा तेलुगु। ये दिया हुआ है, चार भाषाएं दी हुई हैं, हमको इनको क्रम में सही अवरोही क्रम में लगाना है, अरेंज करना है। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि पहला जो आएगा बंगाली, फिर तेलुगु, फिर उसके बाद मराठी और तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए राज्य भाषाएं अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। ऑप्शन बी अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ऑप्शन सी हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शन डी बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? ऑप्शन ए 57 संशोधन 1987, ऑप्शन बी 58 संशोधन 1987, ऑप्शन सी 59 संशोधन अमेंडमेंट 1988, ऑप्शन डी 60 अमेंडमेंट यानी कि 60th अमेंडमेंट 1988। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 58th अमेंडमेंट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी 3/4 बहुमत द्वारा और ऑप्शन डी अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि अंग्रेजी। दोस्तों अभी हम राजभाषा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे थे जो अभी खत्म हुआ। अब दोस्तों हम आवाज उपवंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शन है संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन बी आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में आपातकाल लागू किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। 4 कथन दिए हैं। पहला है बाहरी आक्रमण का, दूसरा आंतरिक अशांति का, तीसरा सशस्त्र विद्रोह का, चौथा सांप्रदायिक संघर्ष का। अधोलिखित कोटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी की जाती है जब बाहरी आक्रमण होने का खतरा होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह होने की चांसेस होती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी के.एम. नाम्बियार, ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त? ऑप्शन ए अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि अनुच्छेद 359। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछता है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि पूछा हुआ भी है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी ट्रावनकोर कोचीन में, ऑप्शन सी पेप्सू पंजाब में, ऑप्शन डी बिहार में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पेप्सू पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ऑप्शन ए नहीं बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन बी जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन सी केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 और 25। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। दूसरा कथन है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कभी नहीं। आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में किसी राज्य में विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? 4 कथन है। पहला बाह्य आक्रमण, दूसरा आंतरिक अशांति, तीसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, चौथा आर्थिक संकट। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी दिया है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी दिया है 1, 2 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट, इन तीनों आधारों पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस आपातकाल घोषित करने का मतलब है कि हम तीनों आपातकाल की बात कर रहे हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो जब राष्ट्रपति शासन बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने के चांस होते हैं तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, और राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और आर्थिक संकट जब होता है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर, ऑप्शन डी 1 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा है इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तीसरा है इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। चौथा है इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है, हमें सही कथन का चुनाव करना है। इसमें ऑप्शन है केवल 1, 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। दोस्तों इसमें जो कथन दूसरा जो दिया हुआ है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो ये गलत कथन है। और बाकी जो पहला कथन दिया हुआ है ये सही है, यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। और तीसरा जो दिया है कि इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। और चौथा जो दिया है कि इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर
संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। और जो इसमें दूसरा कथन दिया है कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 तथा 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 तथा 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 तथा 21। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि अनुच्छेद 20 तथा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 ए में वर्णित मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का शक्ति है राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी जम्मू व कश्मीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति को खतरा, ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। दिस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तीन कथन है। पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाए जाना, तीसरा स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर, मतलब नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। पहला कथन है युद्ध के कारण, दूसरा विदेशी आक्रमण के कारण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह के कारण, चौथा आंतरिक उपद्रव के कारण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जिसमें पहला जो दिया है कि युद्ध के कारण, दूसरा विदेशी आक्रमण के कारण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह के कारण। इन तीनों आधार पर ही अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की। लेकिन जो आंतरिक उपद्रव दिया है, आंतरिक उपद्रव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो? ऑप्शन ए राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, ऑप्शन बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, ऑप्शन सी उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, ऑप्शन डी उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है?
ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी 25 जून 1957, ऑप्शन डी 26 जून 1975। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि 25 जून 1957। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था ये। दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि हम अपने 10 सब्सक्राइबर पूरा कर लें, अपने फैमिली को बढ़ाएं, यानी कि यूट्यूब के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हमारे साथ जुड़े ताकि हम उनका सहयोग कर सकें और आप हमारा कर सकें। इस तरीके से हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।